नमस्कार दोस्तों। तो हमेशा की तरह आज भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का चैप्टर है पोषण। पोषण का चैप्टर का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्वपोषी, बी है मृतजीवी, सी है समभोजी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी मृतजीवी। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है अपचयन, डी है विस्थापन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए उपचयन। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी किससे निकलता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जल से, बी है CO2 से, सी है ग्लूकोज से, डी है डिक्टियोसोम से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए जल से। जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है स्टार्च के रूप में, बी है ग्लाइकोजेन के रूप में, सी है वसा के रूप में, डी है सेल्यूलोज के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए स्टार्च के रूप में। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज, डी है प्रकाश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी ग्लूकोज का प्राप्ति होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है संयोजन क्रिया द्वारा, बी है प्रकाश संश्लेषण से, सी है अपघटन से, डी है इनमें से कोई नहीं से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी प्रकाश संश्लेषण से। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी इनमें से कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है आमाशय, बी है ग्रास नली, सी है छोटी आंत, डी है बड़ी आंत। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी छोटी आंत। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पोषण के अंतर्गत आता है भोजन का, यानी पोषण के अंतर्गत भोजन का क्या आता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अंतःग्रहण, बी है पाचन, सी है अवशोषण, डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी सभी। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न घटकों को कहते हैं, यानी भोजन में पाए जाने वाले जो विभिन्न घटक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पोषण, बी है पोषक, सी है पोषित, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी पोषक। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भोजन द्वारा होता है, यानी भोजन द्वारा क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऊर्जा की प्राप्ति, बी है अनुक्षरण, सी है जीव द्रव्य का निर्माण, डी है ये सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ये सभी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वपोषी भोजन के संश्लेषण में उपयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कार्बनिक पदार्थों का, बी है अकार्बनिक पदार्थों का, सी है दोनों प्रकार के पदार्थों का, डी है किसी प्रकार के पदार्थों का उपयोग नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अकार्बनिक पदार्थों का। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, यानी क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण सौर ऊर्जा में, बी है सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में, सी है ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होता है, डी है सौर ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है CO2, बी है क्लोरोफिल, सी है सौर प्रकाश, डी है इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी इनमें से सभी। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जीव को अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मृतोपजीवी, बी है परजीवी, सी है स्वपोषित, डी है परपोषी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए मृतोपजीवी। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल जो वर्णक है उसका रंग क्या है, कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है हरा, बी है नीला, सी है लाल, डी है सफ़ेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए हरा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा है। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान जल के अणुओं का अपघटन कहलाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है फोटोलाइसिस, बी है फोटोसिस, सी है फोटोसिंथेसिस, डी है फोटोलाइसिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए फोटोलाइसिस। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधों की श्रेणी में आने वाले परजीवी हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अमरबेल, बी है स्पाइरोगाइरा, सी है क्लेमाइडी मोनस, डी है पाइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए
अमर बेल। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पाचन क्रिया के अंतर्गत, और इसका ऑप्शन दिया है ए जटिल अणुओं का परिवर्तन सरल अणुओं में होता है, बी है सरल अणुओं का परिवर्तन जटिल अणुओं में होता है, सी है अणुओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए जटिल अणुओं का परिवर्तन सरल अणुओं में होता है। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पत्तियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, और इसका ऑप्शन ए दिया है मेसोफिल कोशिकाएं, बी है मेसोफिल कोशिकाएं, सी है स्पंजी कोशिकाएं, डी है एपिडर्मल कोशिकाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी मेसोफिल कोशिकाएं। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल उपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ग्रैना में, बी है लैमेली में, सी है थैलेकाइड में, डी है स्ट्रोमा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी थैलेकाइड में। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल में पाए जाने वाले तत्व हैं, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम, बी है मैग्नीशियम, सी है आयरन, डी है फॉस्फोरस। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी मैग्नीशियम। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुख में स्रावित होने वाले लार में उपस्थित एंजाइम है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है एमाइलेज, बी है लाइपेज, सी है पेप्सिन, डी है ट्रिप्सिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए एमाइलेज। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है छोटी आंत में, बी है मुख में, सी है अमाशय में, डी है आंत में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी अमाशय में। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमाशय में गैस्ट्रिक ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पेप्सिन, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है म्यूकस, डी है ए बी तथा सी तीनों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी ए बी सी तीनों, यानी पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तीनों। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन के द्वारा पाचन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है कार्बोहाइड्रेट का, बी दिया है प्रोटीन का, सी दिया है वसा का, डी दिया है अन्य का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी प्रोटीन का। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गैस्ट्रिक ग्रंथियों द्वारा स्रावित म्यूकस का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भोजन का पाचन, बी है अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखना, सी है भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना, डी है भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी अमाशय की दीवार को सुरक्षित रखना। इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मांसाहारी प्राणियों के आहार नाल की लंबाई शाकाहारी प्राणियों के अपेक्षाकृत होती है, यानी कैसी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है छोटी होती है, बी है लंबी होती है, सी है बराबर होती है, डी है इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए छोटी होती है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लीवर, बी है अग्न्याशय, सी है अंडाशय, डी है एड्रीनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए लीवर। तो इस चैप्टर से 28 क्वेश्चन ही लाए हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम है मैट्रिक का, इस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें, और इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ही कर लें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।